वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक से गो थ्रू होंगे जो कि है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ओके, तो चलिए रिएक्शन हमें क्या बोलती है। सच रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम द रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है बट अंडर सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंदर वो अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती है, तो उसे ही हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है, जब ये क्या है CH3CO C2H5, ये हमें इथाइल एसीटेट है, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2 तो हमें पास क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। ओके, अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन जो H2 है ना इज प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट, या हम कह सकते हैं कि जो H2 प्रेजेंट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। H2 लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए उसकी जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी। दस जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ एन एस्टर। सो द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सिंपली थी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो हमें ये पूरा लिख के आना है विथ एग्जाम्पल, और एग्जामिनर पूछता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1 और 2 मार्क्स में आती ही आती है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफरेंट मेथड्स दिए हैं और बताया है कि हम किन किन मेथड से हम जो इक्वेशंस है या लॉज है उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारे सिलेबस में है, तो पहला लॉ है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। हम इसमें शायद 3 to 4 लॉज पढ़ेंगे। वैसे जनरली फ्रैंकली स्पीकिंग बोलूँ तो ये बस समझने के लिए है, इस पर एग्जामिनर ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में इतनी वास्ट है कि इसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इतना वेटेज नहीं रखता है। हाँ, बस ये है कि मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ, वैसे आप समझते जाइए, उसमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अब हम तो अब पढ़ रहे हैं, पर ये सब मैं आपको पहले पढ़ा के आ चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं, पहला लॉ इन्होंने दिया है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ये साइंटिस्ट ने इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा है। अब आप बोलोगे, आपको ये बड़ा सुना सा नाम लग रहा होगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। हाँ, तो जो हमने 0, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर लिया, इसमें हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही तो निकाली है। कैसे निकाली है, मैंने आपको एक एक मेथड बताया, बस उसे ये इसने थ्योरी बना के लिख रखा है। सिंपली क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन को सपोज करते हैं, फिर उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, एक इनिशियल टाइम पे लेते हैं, एक फाइनल टाइम पे लेते हैं, देन उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ निकालते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, जिससे हमें करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर रिएक्शन पता चलती है। तो वही इसने लाइन टू लाइन लिख रखी है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। The reaction under study is performed by taking different initial concentration of a reactant and noting the concentration after regular time। जो कि मैंने बताया कि पहले हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं, फिर हम फाइनल कंसंट्रेशन लेते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ A माइनस एक्स टी आर सब्सटीट्यूटेड इनटू द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जो हमारे पास पहले हम डिफरेंशियल रेट लॉ निकालते हैं, फिर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, टी की 0, एक्स की 0, जो हमारे पास सी की वैल्यू निकल के आती है। तो इसमें वही बताया कि देखिए यहाँ पर लिख रखा है ना कि टी आर देन सब्सटीट्यूटेड इनटू इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन रेट विच यील्ड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये थी सिंपल, जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में निकाल के आए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, जिसको यहाँ पर सिंपली एक थ्योरी के रूप में लिखा गया है। हमारा सेकंड लॉ हम पढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट ने दिया है और जो हमारे सिलेबस में है, वो है हाफ लाइफ मेथड। ये भी सिंपल था, मैंने 0, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए, अब तीनों के लिए मैंने हाफ लाइफ निकाली। तो सिंपली क्या होता है, हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होती है ये हमें अच्छे से पता है। वो रिएक्शन हाफ लाइफ इन विच द हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ टू रिएक्टेड। ठीक है, वो हमने पढ़ा कि हाफ लाइफ होता है, हम जानते हैं कि इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है,
टी हाफ से डिनोट किया जाता है। जो हमारी इंटीग्रेटेड इक्वेशन आती है उसमें से हम टी की वैल्यू फाइंड करके टी को टी हाफ के इक्वल पुट करते हैं और एक्स को हम a/2 के इक्वल पुट करते हैं। फिर जो भी हमारी इक्वेशन आती है उसके थ्रू हम ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सिंपली ये जो बातें मैंने बोली है ये सब इसमें लिखी हुई है, तो आप देख लेना, बहुत ईजी है। देख लेना से मतलब है कि आप इसको सिंपली रीड आउट करोगे, आपके माइंड में सब बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ बहुत 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 अच्छे से पढ़ी है। हमारा थर्ड मेथड है ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ठीक है, वैसे मेथड्स पे क्वेश्चन बनता नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, पर जो ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड है ना, इस पे क्वेश्चन बनता है। इस पे वो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि डिराइव ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड या डिस्क्राइब आइसोलेशन मेथड। ठीक है, तो हाँ, वैसे उन दो चाहे इंटीग्रेटेड लॉ और हाफ लाइफ पे बने ना बने, पर ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड पे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन विल बी द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ आइसोलेटेड रिएक्टेंट। जो ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड है वो ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, पूरा ऑर्डर, ठीक है, विल बी द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन रिएक्टेंट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा क्लियरली। ठीक है, सपोज करते हैं हमने एक रिएक्शन लिखी N1A + N2B + N3C गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सबको लिखनी आती है, कैसे लिखते हैं, dx/dt कांस्टेंट किया जाता है CA, CB एंड CC। अब जब ऑसवाल्ड आइसोलेशन क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन विल बी द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ आइसोलेटेड रिएक्शन, तो इसने यहाँ पर यही किया है। ये जो N1, N2, N3 थी ना, ये ऑर्डर्स थी, तो ये सम ऑफ द पावर ऑफ आइसोलेटेड रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है। कैसे हुई, CA था, N1 इसकी पावर में N1 चले गया, N2 चला गया, तो इसे ही हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन विल बी द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ आइसोलेटेड रिएक्टेंट। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। फर्दर हम ये देखते हैं कि अगर सपोज करें कि बी और सी को अगर वी आर टेकिंग एक्सेस, अगर बी और सी को हम एक्सेस में लेते हैं तो ऑर्डर ओके हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है, इफ बी एंड सी आर टेकिंग इन एक्सेस द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज डिटरमाइंड। अगर हम बी और सी एक्सेस में लेंगे तो ए का ऑर्डर पता चलेगा, अगर ए और सी एक्सेस में लेंगे तो बी का ऑर्डर पता चलेगा विच इज़ N2 की इक्वल होगा, और अगर हम ए और बी का लेंगे तो किसका में ऑर्डर पता चलेगा, सी का ऑर्डर पता चलेगा। ठीक है, सी इज़ N3, ठीक है, N3 के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। दस द ऑर्डर ऑफ द होल ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, N क्या होता है, N1 + N2 + N3, इन सबका सम ही कर देंगे। और यही ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड ने स्टार्टिंग में कह दिया था कि द ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ आइसोलेटेड रिएक्टेंट। तो ये हमने पढ़ा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 3 मेथड्स दे रखे थे अपने सिलेबस में, तीनों का हमने रिवाइज कर लिया, जिसमें से 2 इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ऑसवाल्ड आइसोलेशन मेथड वो पूछता है और वो पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हुए आज के हमारे 2 टॉपिक्स जिन्हें आप अच्छे से रिवाइज करिए। ओके।